बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी का अध्याय 5, महान अशोक। अशोक मगध का राजा था। वो बहुत योग्य और प्रतिभाशाली था। सिंहासन पर बैठते ही उसने अपना राज्य बढ़ाना शुरू कर दिया था। बहुत से राजाओं ने अशोक की शक्ति देखकर उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। उस समय कलिंग नामक एक शक्तिशाली राज्य था। वहां के राजा ने अशोक की अधीनता स्वीकार नहीं की, तो अशोक ने कलिंग को जीतकर अपने राज्य में मिलाने का निश्चय किया और बहुत बड़ी सेना लेकर कलिंग पर चढ़ाई कर दी। ठीक है, तो अशोक और कलिंग की सेनाओं में भयानक युद्ध हुआ। इस युद्ध में लाखों सैनिक मौत के घाट उतर गए, लाखों व्यक्ति घायल हुए, हजारों औरतें विधवा और बच्चे अनाथ हो गए। अंत में अशोक की विजय। पूरे मगध में विजय के समाचार से खुशी की लहर दौड़ गई। मगध की राजधानी पाटलिपुत्र को बंदरवारों और फूलों से सजाया गया। सड़कों पर पानी का छिड़काव किया गया। राजमार्ग से सम्राट अशोक की आने वाली सवारी को देखने के लिए बाल, वृद्ध, नर नारी भारी संख्या में वहां पर इकट्ठे हुए। ठाट बाट के साथ महाराज की सवारी आई। जय जयकार की आवाज से आकाश गूंज उठा। बहुत बड़ी सभा हुई। लोग महाराज अशोक का संदेश सुनने को उत्सुक थे। महाराज अशोक खड़े हुए और उन्होंने जनता को संबोधित। अशोक ने लोगों के समूह में बोलते हुए कहा, देशवासियों, हमने कलिंग को जीत लिया है। अवश्य ही ये बड़ी प्रसन्नता की बात है, लेकिन युद्ध की भयानकता, घायलों की चीत्कार और रक्तपात को देखकर मेरा हृदय बदल गया है। मैंने संकल्प लिया है कि अब मैं कभी भी युद्ध नहीं करूंगा। मैं बौद्ध धर्म को अपनाऊंगा और अहिंसा को समस्त जग में फैलाऊंगा। ये युद्ध अशोक की जिंदगी का अंतिम युद्ध था। उसने हिंसा का मार्ग छोड़कर शांति, प्रेम और अहिंसा का रास्ता अपना लिया था। अब अशोक सादा जीवन व्यतीत करने लगा था। उसने शिकार करना बंद कर दिया। वो शाकाहारी बन गया था। अशोक ने बौद्ध धर्म को राज्य के धर्म के रूप में स्वीकार किया, लेकिन वो दूसरे धर्मों का भी उतना ही आदर करता था। उसके राज्य में सभी को अपना अपना धर्म मानने की पूरी छूट थी। अशोक ने अपने पुत्र और पुत्री को बौद्ध धर्म फैलाने के लिए कई देशों में भेजा। उसने बौद्ध के उपदेशों को चट्टानों और स्तंभों पर खुदवाया। अशोक का बनवाया हुआ सारनाथ का स्तंभ बहुत प्रसिद्ध है। अपने देश के सिक्कों पर जो राष्ट्रीय चिन्ह बना हुआ है वो सारनाथ के स्तंभ से लिया गया है। अशोक प्रजा के हित का बहुत ध्यान रखता था। उसने यात्रियों के लिए सड़कें बनवाई, सड़कों के दोनों ओर छायादार वृक्ष लगवाए, पीने के पानी के लिए कुएं खुदवाए और ठहरने के लिए धर्मशालाएं बनी। वो पशुओं पर भी बहुत दया करता था। वही ऐसा पहला सम्राट था जिसने स्थान स्थान पर चिकित्सालय बनवाए। अशोक ने कारादंड भी समाप्त कर दिए। महान अशोक प्रतापी और दयावान सम्राट था, तभी तो उसे आज भी महान अशोक कहकर याद। ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। आशा करती हूँ ये पाठ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।